हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स के 11 और 12 जुलाई के सेशन के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है मध्य प्रदेश के। तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखेंगे कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से जो 11-12 जुलाई से कौन कौन से करंट अफेयर्स जो हैं बने हैं प्रमुख रूप से। तो सबसे पहला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जिला कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की पायलट परियोजना प्रारंभ की गई है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ की गई है जिला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की पायलट परियोजना। जो ये चार ऑप्शन है, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा उपरोक्त सभी। इन तीनों ही जिलों में पायलट परियोजना के तहत जिला कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना जो है प्रारंभ की गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला है बाल अपराध निवारण के उद्देश्य से इंदौर पुलिस द्वारा प्रशिक्षण श्रृंखला की ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। तो इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। तो चार ऑप्शन है, 6 जुलाई से 13 जुलाई, 8 जुलाई से 16 जुलाई, या फिर 12 जुलाई से 19 जुलाई, या फिर 13 जुलाई से 20 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। तो जो बाल अपराध निवारण के लिए जो ऑनलाइन श्रृंखला का शुभारंभ किया जा रहा है, कब से कब तक किया जा रहा है। तो 6 जुलाई से लेके 13 जुलाई के बीच में ये शुरू किया जा रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो अगला है, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस अस्पताल को मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो किस हॉस्पिटल को की है। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, एम्बाई हॉस्पिटल इंदौर, एम्स भोपाल, हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल, या फिर गोविंद दास जिला अस्पताल जबलपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा एम्बाई हॉस्पिटल जो है इंदौर को। एम्बाई जो हॉस्पिटल इंदौर में है उसे मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है किसने, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। ठीक है, तो एम्बाई हॉस्पिटल इंदौर है। इसके बाद देखते हैं, हाल ही में किस शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में 3 खास प्रजाति के 5 पक्षियों के जोड़े लाए गए हैं। तो किस 3 जो प्रजातियों के जो है पक्षियों के जोड़े लाए गए हैं, 3 खास प्रजाति के ये हैं। तो ये किस संग्रहालय में लाए गए हैं। तो ये उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से सही आंसर क्या होगा। तो ये होगा इंदौर, यानी कि इंदौर का जो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये लाए गए हैं 3 अलग अलग प्रकार के पक्षी, ठीक है, खास प्रजाति के। और इसके बाद देखते हैं कि जो यहाँ पर देख लेते हैं कि थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि बेंगलुरु से शुक्रवार को कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में 3 खास प्रजाति के 5 पक्षियों के जोड़े लाए गए हैं। इसमें एक ग्रीन विंग मकाऊ के अलावा गोल्ड मकाऊ तथा साउथ अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स का जोड़ा है। इन्हें 3 दिन क्वारंटीन रखने के बाद जो है पक्षी विहार में दर्शकों को निहारने के लिए छोड़ा जाएगा। मतलब कि 3 अलग अलग खास प्रजाति के, जिसमें से ग्रीन विंग मकाओ, ब्लू गोल्ड मकाओ तथा साउथ अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स को जो है खास प्रजाति के ये पक्षी लाए गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पहले अत्याधुनिक एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बैंड MART जो लैब ने क्या है काम करना शुरू कर दिया है, यह प्रदेश के किस जिले में है। तो 4 ऑप्शन हैं, सीहोर, भोपाल, उज्जैन और रतलाम। तो चारों ऑप्शन में से जो सही है आंसर इसका सही होगा सीहोर। सीहोर में इसे शुरू किया गया है किस चीज़ को। तो अत्याधुनिक एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बैंड लैब ने सीहोर में ये कार्य करना शुरू किया। ठीक है, और इसे मानसून परीक्षण केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ लगाए गए अत्याधुनिक सी बैंड और के जरिए वायुमंडल में घट रही मानसूनी जो गतिविधियों का डेटा जमा किया जा रहा है। ठीक है, तो मानसूनी गतिविधियों का पता लगाने के लिए इसका जो है स्थापना की गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है।
तो आगे है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत मध्य प्रदेश के सभी थानों और पुलिस चौकियों पर नज़र रखने के लिए कितनी लागत से तीसरी आंख लगवाई जाएगी। तो तीसरी आंख का क्या मतलब फ्रेंड्स, तो तीसरी आंख का मतलब होता है कि जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसे, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन से कितनी लागत से, तो 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़ या फिर 70 करोड़। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 80 करोड़। 80 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो और इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश के सभी थानों और पुलिस चौकियों पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे यानी कि तीसरी आंख लगवाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत शुरू किए जा रहे इस कार्य पर 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इन कैमरों में 1.5 साल का बैकअप रहेगा। और इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि थाने में आने वालों के साथ पुलिस के बर्ताव को लेकर शिकायतें होती रहती हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे लोगों के साथ अभद्रता के मामले भी सामने आते हैं, ठीक है। तो प्रदेश के 1107 पुलिस थानों और 653 पुलिस चौकियों में थाना प्रभारी उप निरीक्षक के कैमरे से लेकर थाने और चौकी के जो कमरों के भीतर और बाहर सीसीटीवी की नज़र रखी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में हौजरी वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया है। तो 4 ऑप्शन है, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, सागर। तो सही आंसर क्या है, तो उज्जैन में जो हौजरी वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन किसने किया है, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद मध्य प्रदेश के लिए कितनी नई फ्लाइट को स्वीकृति दी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो उसी के बाद इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है, तो 8 नई फ्लाइट्स के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें से ज़्यादातर ग्वालियर क्षेत्र से चलेंगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसका आंसर क्या था, तो 8 नई फ्लाइट्स को मंजूरी दी है। इसके बाद अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय से जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का मान्यता प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही आंसर क्या होगा, तो पहला स्थान मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता प्राप्त करने वाले राज्यों में, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो इसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है। तो अगला है, मंत्री श्री ओम प्रकाश सखेलचा छतरपुर जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को 100% टीकाकरण कराने पर पुरस्कृत किया है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, 10, 15, 20 और 25। तो जो मंत्री जी हैं छतरपुर जिले के कितनी ग्राम पंचायत को 100% टीका कराने पर पुरस्कृत किया है, तो ये है ऑप्शन 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही है 15, यानी कि 15 जो ग्राम पंचायतों को 100% टीकाकरण कराने पर पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे इसके बारे में क्या, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा प्रभारी मंत्री श्री ओम प्रकाश सखेलचा ने रविवार को छतरपुर जिले की 15 ग्राम पंचायतों को 100% टीकाकरण कराने पर पुरस्कृत किया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन है, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 4 ऑप्शन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो पहला स्थान जो है मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है इस योजना के तहत, ठीक है। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसके तहत। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और मजदूरी में लगी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद दिलाने और गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए नगद राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की गई थी, ठीक है। और इसमें योजना के सफल क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन में मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम आया है, ठीक है। मतलब 3 बार ये अवार्ड मध्य प्रदेश को मिल चुका है, ठीक है, प्रथम स्थान वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये 12th नंबर का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे नंबर सुधार कर लीजिएगा, 10th को जगह काट के 12 कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के रेलवे स्टेशन को एसोचैम ने 5 स्टार की जेम रेटिंग दी। तो 4 ऑप्शंस हैं, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इंदौर रेलवे स्टेशन, उज्जैन रेलवे स्टेशन या फिर
उमरिया रेलवे स्टेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। यहाँ पर जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है भोपाल का, उसे 5 स्टार रेटिंग दी गई है एसोचैम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है इसका सही है और इसके बारे में डिटेल क्या है। तो एसोचैम के जेम सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन रेटिंग प्रोग्राम का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन और निर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है, और इस जो पहल के माध्यम से, जो यहाँ पे इस पहल के माध्यम से क्या है, एसोचैम आवास, शहरी विकास और आवासीय, वाणिज्यिक, होटल, कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, कारखानों की इमारतें और जो संबंधित विकास के लिए सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेट रेटिंग प्रदान करता है। मतलब इन सभी क्षेत्रों में जो ये एसोचैम है ये क्या करता है, सर्टिफिकेट प्रदान करता है। उसी में से एक जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसे भी पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए, ठीक है, तो इस ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए, तो इसके लिए ये उसे 5 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, एसोचैम के द्वारा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आज के जो 12 करंट अफेयर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह से रोज़ डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।